कुछ कह रहा था। चलिए, कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए, लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में हमने कुछ मेजर्स बनाए थे। प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट कॉस्ट, सॉरी, प्रॉफिट मार्जिन, टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स। यहाँ तक कंप्लीट है ना। अब नेक्स्ट समझिए। अब मेजर्स थोड़े बड़े होते चलेंगे और थोड़े से टफ मेजर्स रहेंगे। अब क्वेश्चन पहले समझते हैं क्वेश्चन है क्या, और फिर उसके बिहाफ पर हम कुछ लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें कैटेगरी की रैंकिंग करनी है बेस्ड ऑन टोटल सेल्स। फिर से समझो, हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज को हमें रैंकिंग करनी है उनके टोटल सेल्स के बिहाफ पर। मतलब जिस कैटेगरी की सबसे ज्यादा सेल्स उसकी रैंकिंग वन। रैंकिंग, रैंक और डेंस रैंक, ये आपने एसक्यूएल में भी पढ़ा है ना सबने। ठीक है, समझिए अब कैसे करना है। आपके पास ऑर्डर टेबल में कैटेगरी होगा, कैटेगरी नेम होगा या कैटेगरी होगा, उसको उठाइए और ड्रैग करिए। ठीक है, कैटेगरी के नाम से मिलेगा आपको, ड्रैग करिए, आपके पास एक कैटेगरीज आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, मेजर टेबल में टोटल सेल्स होगा, टोटल सेल्स को उठाइए, ड्रैग करिए। ठीक है, इसको शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट करते हैं अगर, चलिए आइए सुनो। अब हमारे पास कैटेगरीज है और टोटल सेल्स है। हमने शॉर्ट किया तो हमें पता चला कि भाई हमारे पास जो ड्रिंक्स एक कैटेगरी है इसकी सेल सबसे ज्यादा है। ठीक है, और फिर शॉर्ट करके हमने पता चल गया कि क्योंकि इसकी सेल सबसे कम है। अब इसी के बिहाफ पर हमें रैंकिंग करनी है। रैंकिंग 1 2 3 आपको पता है जनरली कि वैसी ही रैंकिंग हमें यहाँ करनी है। तो हमारे पास पावर बीआई के अंदर डेक्स का एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम है रैंक एक्स। ठीक है, इस रैंक एक्स का हमें यूज करना है और फिर हमें कैटेगरीज बनानी, रैंकिंग करनी है। तो एक मेजर बनाते हैं और नाम रखिएगा रैंकिंग। सारे मेजर्स ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने भी मेजर्स बनेंगे आपके मेजर टेबल के अंदर ही बनेंगे। बार बार मत पूछना कि कहाँ बनेंगे। न्यू मेजर। ठीक है, मेजर का नाम हम लोगों ने रखा रैंकिंग। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन मिलता है यहाँ पर डेक्स का जिसका नाम है रैंक एक्स। तो अगर आप यहाँ पर रखोगे रैंक एक्स तो यहाँ पर आपको कुछ पैरामीटर्स मिलेंगे। ठीक है, अब रैंक एक्स में पहला पैरामीटर है टेबल। बट क्या आपको टेबल के बिहाफ पर रैंकिंग करनी है? हमें तो कैटेगरी के बिहाफ पर रैंकिंग करनी है। तो मतलब यहाँ पर टेबल नेम तो पास नहीं करना है, हमें पास करना है कॉलम नेम। पर इसका पैरामीटर यहाँ पर टेबल नेम मांग रहा है हमसे। तो फिर हमने यहाँ पर एक और फंक्शन यूज किया जिसका नाम है ऑल। इस ऑल की अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको कुछ दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है टेबल नेम और कॉलम नेम। और इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? रिटर्न ऑल द रोज इन अ टेबल। अगर टेबल पास करते हो तो उसकी सारी रोज को रिटर्न करता है। और
ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम। इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहां पर एक टेबल नेम पास करूंगा तो उसकी सारी रोज को उठाएगा, और अगर कोई कॉलम नेम पास करता हूं तो उसकी सारी वैल्यूज को उठाएगा। तो आपको क्या पास करना है, कॉलम नेम। तो यहां पर कौन सा कॉलम नेम आएगा, कैटेगरी। तो ऑल हमने लिख दिया ऑर्डर टेबल का कैटेगरी। ये क्या करेगा, इसके सारे वैल्यूज को उठा लेगा कैटेगरी वाले कॉलम के। दूसरा पैरामीटर है एक्सप्रेशन, किसके बिहाफ पर आपको रैंकिंग करनी है, टोटल सेल्स के बिहाफ पर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टोटल सेल्स। थर्ड पैरामीटर वैल्यू है, स्किप कर सकते हो, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉमा लगा देना यहां पर। फिर फोर्थ पैरामीटर है असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो आपको क्या रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हमें हाईएस्ट वैल्यू को रैंक 1 करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। पांचवा पैरामीटर टाइज, डेंस और स्किप। अब जिन्होंने एसक्यूएल पढ़ा होगा उन्होंने रैंक और डेंस रैंक पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ाया। देखिए, सपोज करिए यहां पर स्टूडेंट है, ठीक है, और यहां पर मार्क्स है। स्टूडेंट सपोज करो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ई तक ही ले लेते हैं, बहुत। हमारे पास मार्क्स दिए हुए हैं कुछ ऐसे, 50, 40, 30, 40 और 20। तो आप स्किप वाला बता, ये वो ही बता रहे हैं ना कि वो सारे इसको लेगा और वो स्किप वाले में एक पीरियड को वो कर लेगा। हाँ भाई हाँ। याद आ गया। सुनिए, अब हमारे पास रैंक है और एक होता है डेंस रैंक। ठीक है। अब मुझे रैंकिंग करनी है बेस्ड ऑन मार्क्स। तो हमें पता है कि भाई अगर हमें रैंकिंग करनी है तो सबसे ऊपर सबसे बड़े नंबर आएंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लिया हमने। अब रैंक की बात करते हैं। अगर हाईएस्ट मार्क्स है तो उसकी रैंक क्या होगी, 1। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो मार्क्स है वह है 40, तो इसकी रैंक क्या होगी, 2। ठीक है। अगेन, अब यहां पर भी आपके पास सेम मार्क्स है, तो इसकी रैंक क्या होगी, अगेन 2। अब जैसे ही नेक्स्ट वाला आता है 30, तो रैंक क्या करता है कि 2 के बाद 3 आना चाहिए था, पर वो स्किप करता है और इसको करता है 4 और देन 5। ये होता है रैंक का काम। पर डेंस रैंक कहता है 1, 2, 2, 3 और 4। और पावर बीआई में इसी को बोलते हैं डेंस, जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, और इसको बोलते हैं स्किप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही फर्क है बस। यहां पर स्किप नहीं होता, यहां पर कंटिन्यूएशन में रैंकिंग रहती है, और इसमें यहां पर एक स्किप हो जाता है। तो यहां पर जो आपके पास पैरामीटर मांग रहा है यहां पे पांचवा, कि डेंस या स्किप, तो आपको क्या पास करना है, डेंस। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, स्टार्टिंग से तो बताया है हमने। रैंक एक्स नाम का एक फंक्शन लिया, जो डेक्स का एक फंक्शन है। पहला पैरामीटर होता है कि किसकी रैंकिंग करनी है आपको। आपने कहा है हमें कैटेगरी की रैंकिंग करनी है, किस के बिहाफ पर, टोटल सेल्स के बिहाफ पर। डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट रखना है और स्किप नहीं करना है, ये लिखना है। क्या समझ में नहीं है, टेबल की रैंकिंग करनी है आपको, तो फिर वही तो पास करोगे। नेक्स्ट समझिए,
अब अगर हम इसको देखें, ये जो हमने रैंकिंग वाला पैरामीटर बनाया है, इसको अगर हम इस टेबल के अंदर ड्रैग करें, देखो जरा, इस टेबल के अंदर ये रैंकिंग का पैरामीटर ड्रैग करिए, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या ये सही है गलत है? कोई बताएगा? ये रैंकिंग सही है गलत है? सही है सर। सही है? ये गलत है। गलत क्यों है? अरे भाई, एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक की रैंकिंग तो ठीक है, लास्ट में वन भी तो आ रहा है ये, इसकी तो रैंकिंग होनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि भाई टोटल जो है वो हाईएस्ट वैल्यू कैरी करता है, तो उसने उसकी रैंक क्या कर दी, वन। जबकि ये तो हमारा कोई कैटेगरी भी नहीं था। बात समझ पा रहे हो? हमें तो रैंकिंग सिर्फ इतने ही पार्ट की करनी है, सिर्फ इतने पार्ट की रैंकिंग करनी है, इसकी रैंकिंग नहीं करनी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इफ एल्स की यहां पर थोड़ी सी कंडीशन डालनी पड़ेगी। अगेन, रैंकिंग वाले पैरामीटर पे क्लिक करो, यहां पर आपके पास फॉर्मूला ओपन होकर आ जाएगा। अब ध्यान से एक एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान समझना। इस रैंक एक्स से पहले मैंने यहां पर एक इफ की कंडीशन लगाई। इफ में पहला पैरामीटर हमसे मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट। डेक्स का एक फंक्शन होता है, जब मैंने आपको डेक्स के फंक्शंस लिखाए थे, वहां पर मैंने एक फंक्शन और लिखाया था जिसका नाम था इज इन स्कोप। इज इन स्कोप, इसकी जो पैरामीटर है वो है कॉलम नेम, मतलब यहां पर एक कॉलम नेम आपको पास करना है। इसकी डेफिनेशन क्या है? रिटर्न्स ट्रू व्हेन द स्पेसिफाइड कॉलम इज द लेवल इन अ हायरार्की ऑफ लेवल्स। क्या मतलब है इस बात का, समझाता हूं। आप खुद सोचो, आपके पास कैटेगरीज कितनी थी? सिर्फ चार पांच। उसमें से टोटल कोई कैटेगरी थी? टोटल तो कोई कैटेगरी है ही नहीं ना। तो इज इन स्कोप क्या करेगा, जो भी कॉलम नेम हम पास करेंगे, जो कैटेगरी मिलेंगी सिर्फ उनको ही ट्रू रखेगा, बाकी अगर नहीं है तो आपको फॉल्स कर देगा, तो उसको उठाएगा भी नहीं वो। तो हम यहां पर कौन सा कॉलम नेम पास करेंगे? कैटेगरी। तो यहां पर ऑर्डर टेबल कैटेगरी, कॉमा, लास्ट में कॉमा, देन ब्लैंक। अभी मैं समझा रहा हूं पूरा। ये ऐसे लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अभी ब्लैंक क्या है, अभी समझा रहा हूं। देखिए, इफ का सिंटेक्स क्या होता है? इफ लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, और वैल्यू इफ फॉल्स, यही होता है। ठीक है। अब आपने क्या लिखा है? इफ में यहां से लेकर यहां तक आपका क्या है, लॉजिकल टेस्ट। भाई आप क्या कर रहे हो, स्कोप चेक कर रहे हो किसका, कैटेगरी का। तो मतलब कैटेगरी वाला जो कॉलम है, उसमें जो वैल्यूज मिलेंगी उनको क्या रखेगा, वो ट्रू। बात समझ पा रहे हो? अगर ट्रू मिलता है तो ये जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या हो गया आपका, वैल्यू इफ ट्रू। तो वो इन, देखो, इस कैटेगरी के बिहाफ पर क्या करेगा, इनकी रैंकिंग। अदरवाइज वो क्या कर देगा, उसको ब्लैंक। और ये क्या है आपका, वैल्यू इफ फॉल्स। तो पैरामीटर्स का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है ये, ध्यान से लिखिएगा, कुछ ऐसे चल रहा है। अब चेक करो, एंटर करो। अब आपके पास जो कैटेगरीज की रैंकिंग है वो सही हो गई हो। अब अगर आप रैंकिंग चेक करोगे तो अब आपके पास रैंकिंग यहां पर वो वन हट गया होगा। पूछो डाउट।
हो गया। सर यहाँ रैंकिंग चलिए, का जैसे टोटल तो हुआ, तो क्या रैंकिंग का भी टोटल करवाना होगा क्या? रैंकिंग का टोटल होता है नहीं भाई साहब। सर। तो फिर चलिए, हो गया इतना। हो गया। नेक्स्ट समझिए, अब नेक्स्ट समझिए। अब हमें क्या करना है कि ये तो चलो हमें दिखाई, अच्छा इसका फायदा क्या है, क्यों करवाया मैं भी बताता हूँ। समझो, ये रैंकिंग हमने इसलिए की है, हम बेसिकली यहां पर हमें दिखाई दिए कि हमारे पास 8 प्रोडक्ट्स हैं और 8 की सेल हो रही है। अब हम क्या चाहते हैं कि अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि टॉप 3 प्रोडक्ट्स निकालिए या टॉप 3 कैटेगरीज बताइए, या फिर आपसे किसी ने बोल दिया टॉप 5 कैटेगरीज बताइए या टॉप 6 कैटेगरीज बताइए, तब हम कुछ इस तरीके से रैंकिंग बनाकर बता सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं टॉप 2 कौन से हैं, ड्रिंक और चीज। बात समझ पा रहे हो? पर यहां से नहीं देखना है, अभी हम बनाएंगे उसके भी आप पर देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करिए। आपके पास सबसे ऊपर एक ऑप्शन है मॉडलिंग, इसमें जाइए। मॉडलिंग में एक ऑप्शन है आपके पास न्यू पैरामीटर, इस पे क्लिक करिए। यहां पर आपके पास न्यूमेरिक रेंज आ रहा होगा और फील्ड आ रहा है, न्यूमेरिक रेंज पे क्लिक करिए। ठीक है। अब न्यूमेरिक रेंज में ये तो ऐसे ही रहने दो, पैरामीटर का नाम रखो टॉप एक्स सेल्स, टॉप एक्स सेल्स। या चलो इसका नाम ना, ये मत रखो टॉप एक्स सेल मत रखो, इसका नाम रखो रैंकिंग पैरामीटर, इसका नाम रखो रैंकिंग पैरामीटर। टॉप एक्स सेल मत रखो, उसका मेजर बना लेंगे। इसका नाम रखो रैंकिंग पैरामीटर। ठीक है। अब ये तो होल नंबर ही रहेगा। ठीक है। अब समझो, आपके पास मिनिमम रैंकिंग कितनी है, मिनिमम रैंकिंग कितनी है 1, और मैक्सिमम 8। तो मिनिमम में आ जाएगा 1, मैक्सिमम में आ जाएगा 8। इसका नाम हमने रखा रैंकिंग पैरामीटर। मिनिमम 1, मैक्सिमम 8, इंक्रीमेंट 1 का ही रहेगा। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कुछ मत रखो, बस क्रिएट कर दो, क्रिएट कर दो। मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 8 है, इंक्रीमेंट 1 का है, और क्रिएट कर दो। ठीक है। आपके पास यहां पर एक कुछ ऐसा आ गया होगा, डिफॉल्ट में कुछ मत रखो, ऐसी छोड़ दो। स्लाइडर चेक कर लेना, इंक्रीमेंट 1 का हो रहा होगा और मिनिमम से लेकर मैक्सिमम 1 से लेकर 8 तक जा रहा होगा। ठीक है। अब यहां तक क्लियर हुआ? कंप्लीट है यहां तक सबका? न्यू मेजर बनाइए। चलिए, न्यू मेजर बनाइए। मेजर का नाम रखिए टॉप एक्स सेल्स, टॉप एक्स सेल्स।
ये टॉप एक्स सेल्स का मतलब है कि आपके पास टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 जिसकी भी आपसे सेल्स के लिए बोलता है कैटेगरी वाइज, हम सबका निकाल सकते हैं। फॉर्मूला फॉर्मूला में लिख रहा हूं, आप लोग मुझे समझाना कि हो क्या रहा है। ठीक है, मैंने लिखा इफ, अगर अगर रैंकिंग जो हमने पैरामीटर बनाया था, सॉरी हमने जो मेजर बनाया था रैंकिंग के नाम से, अगर ये रैंकिंग लेस देन और इक्वल टू होता है, किससे? हमारे पैरामीटर से, रैंकिंग पैरामीटर से, तो हमें क्या दिखानी है? टोटल सेल्स। अदरवाइज हमें दिखाना है ब्लैंक। ये फॉर्मूला है। आप कितने को समझ आ रहा है कि क्या लिखा है? लिख लिया? चलो पहले एंटर कर लेते हैं, इससे होगा क्या पहले वो देख लेते हैं। एंटर करो इसे। अब जैसे एक जैसे नई होता टेबल है लो। थोड़ा। क्या भाई? मैं कुछ नहीं। लो, एक नया टेबल लो, कैटेगरी ड्रैग करो इसके अंदर, और टोटल सेल्स, नहीं, टॉप एक्स सेल्स ये ड्रैग करो। टॉप एक्स सेल्स को ड्रैग करिए। ठीक है, कैटेगरी ड्रैग किया और टॉप एक्स सेल्स हमने ड्रैग किया। अब इस ये हो क्या रहा है? इससे होगा क्या? आपको एक दिखाई दे रहा है? एक ही आ रहा है ना आपके पास, या कुछ ज्यादा? अब जब फॉर्मूला का तेरा तीन चार एक तो नहीं कर रखा। सारे दो तो नहीं बना दिया आपने? तो कैसे बनाता हूँ मैं तो देख सीरीज बना के क्या कर रहा तू कैसे करोगे तो मैंने गलत डाला नहीं ना। अबे भाई कैटेगरी को ट्रैक करना है तारा कनेक्शन चेक करो, कनेक्शन करो, ओपन कर दे जा देखो कैटेगरी का चेक करो। इसके अंदर कैटेगरी ट्रैक इसके अंदर क्या ट्रैक करना है हर कैटेगरी का कॉलम ट्रैक इसमें सर इसमें इधर 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 कंट्रोल कैटेगरी को क्या देखें? इधर इधर एक बार इसको अरे उधर मत पैरामीटर को करना डिलीट यार करके फिर हाँ चला आ गया ना अब कर हो गया। तो एक बार दोबारा बताना सर। बढ़ा लो।
सर इसमें फ्लो है, टोटल हमेशा सेम आ रहा है। पैरामीटर ट्रैक किया, पैरामीटर कहाँ है? पैरामीटर कहाँ है? पैरामीटर कहाँ है? आपने बनाया ही नहीं है पैरामीटर। उसको बनाना पड़ेगा आपको दोबारा। इसको ड्रैग करो यहाँ पे, एक बार यहाँ पे ड्रैग करो। आपको ड्रैग दोबारा बनाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, छोड़ दो, दूसरा बना लो। चलिए सुनो, ये जो हमने बनाया है ये है आपके टॉप एक्सेस। ये रैंकिंग पैरामीटर मैं यहाँ से जो भी चेंज करना चाहता हूँ, जिसकी भी रैंक के बिहाफ पर मैं देखना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। ये चल कैसे रहा है, इसका फॉर्मूला क्या लिखा है हमने वो समझो। इसका फॉर्मूला समझो, हमने फॉर्मूले में क्या लिखा है। हमने लिखा है, देखो हमारे पास रैंकिंग कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम ये हमारी रैंकिंग है, ध्यान रखना। और रैंकिंग पैरामीटर क्या है आपका, वो स्लाइसर। अरे सुन लो, अब आपके पास ये रैंकिंग थी जो आपने यहां भी थोड़ी देर पहले बनाई थी, और ये रैंकिंग पैरामीटर क्या था, वो आपका स्लाइसर। ठीक है, आपने कंडीशन लिखी है रैंकिंग इज लेस देन और इक्वल टू रैंकिंग पैरामीटर। तो अगर रैंकिंग यहां पर सपोज करो 1 है, ठीक है, और रैंकिंग पैरामीटर आपने सेट कर रखा है 3, तो ये कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपने क्या दिखाया, टोटल सेल्स। अदरवाइज आपने क्या दिखाया, ब्लैंक। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो कितने प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे कैटेगरी। अगर ये कंडीशन ट्रू है, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, तो कितने प्रोडक्ट्स या कितनी कैटेगरीज आपको शो करेगा, 3 ही करेगा ना, क्योंकि भाई लेस देन इक्वल्स टू है। बात समझ पा रहे हो। अब आपने अगर चेंज कर दिया अपना पैरामीटर, यहां से सपोज करो 4 कर दिया, तो 4 प्रोडक्ट हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। तो हम रैंकिंग के बिहाफ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को भी शो कर सकते हैं। तो रैंकिंग बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ये। क्लियर, नेक्स्ट चलें अब। हेलो। क्यों होगा, हाँ तो वो शो नहीं करेगा ना भाई, इससे आगे के प्रोडक्ट कहाँ शो करेगा। हाँ भाई, क्या समझ में नहीं आया। हाँ पीछे पता है मुझे, पीछे वाला। हाँ भाई साहब, क्या डाउट बताओ, अगर सुना होगा तो डाउट बताओ, नहीं सुना तो मोबाइल चला रहे थे। सिंपल सा आंसर है, बताओ डाउट पूछो, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। भाई रैंकिंग पैरामीटर है ना ये आपका, स्लाइसर चेंज करोगे ना उसे, या तो 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे, उसी के बिहाफ पे तो चलेगा। डाउट कुछ नहीं था, मोबाइल चला रहे हैं। चलो नेक्स्ट बनाइए। चलिए, हाँ भाई कुछ बोल रहे थे, हेलो। हाँ सर, कह रहा था ये रैंकिंग पैरामीटर नहीं आ रहा सर मेरा। रैंकिंग पैरामीटर नहीं आ रहा भाई, डिलीट करके दोबारा बनाओ, यहाँ से आता है, मॉडलिंग में जाओ,
यहाँ से बनाओगे न्यू पैरामीटर न्यूमेरिक रेंज, यहाँ से आएगा। बोलो कौन बोल न्यू रहा पैरामीटर है? क्या न्यूमेरिक रेंज क्या आवाज मैक्सिमम नहीं सुनाई दे रहा भाई, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। कह रहा हूँ सर, इसमें नंबर क्या मैक्सिमम और मिनिमम क्या डालना है? 1 और 8 और इंक्रीमेंट 1। चलिए नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट बनाइए क्यूमुलेटिव सेल्स। क्यूमुलेटिव सेल्स का पहले मीनिंग समझ लो क्या होता है, फिर मैं आपको करवाता हूँ कि कैसे बनाना है इसको। क्यूमुलेटिव सेल्स का मतलब समझो पहले। देखिए सुनो, आपके पास सपोज करो टोटल सेल्स है कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमें एक पैरामीटर बनाना है, एक मेजर बनाना है जिसका नाम हम रखेंगे क्यूमुलेटिव सेल्स। क्यूमुलेटिव सेल्स का मतलब होता है कि सपोज करो ये अभी आपकी करंट सेल्स है, तो ये सेल्स प्लस ये सेल्स, मतलब आगे की तरफ ये ऐड होता हुआ चलता है। जैसे 2 फिर 6, जैसे 3 6 10, इस तरीके से ऐड होता हुआ चलता है। ठीक है, प्रीवियस वाली ऐड होती हुई चलती है। तो प्रीवियस वाली वैल्यू तो आपके पास यहां पर नल हो जाएगी और फिर बाकी सिर्फ ऐड होते चलेंगे। इसको बोलते हैं रनिंग टोटल या फिर क्यूमुलेटिव सेल्स। कैसे बनाना है लिखो, मेजर बनाइए एक नया फॉर्मूला यूज करिए, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव सेल्स। अरे बोलो भाई, आगे भी तो बोला करो। सर सर बोल के रुक जाते हो, आगे भी तो बोलो, आगे भी तो कंटिन्यू करो। चलिए आइए। अरे तो सर के ऊपर थोड़ी ना डाउट है। कैलकुलेट, कैलकुलेट में आपको सुनो, आपसे मांग रहा है एक्सप्रेशन, आपको कैलकुलेट करना क्या है, आपको क्यूमुलेटिव सेल्स निकालने, किसकी, सेल्स की। तो यहां पर क्या जाएगा आपके पास, टोटल सेल्स। लिखो टोटल सेल्स। अब कॉमा, अब यहां पर आपसे मांग रहा है सेकंड पैरामीटर इसका फिल्टर, तो लिखो फिल्टर, ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट में पैरामीटर क्या मांग रहा है, टेबल। पर हमें तो बेसिकली डेट के बिहाफ पर, देखो क्यूमुलेटिव सेल्स हमेशा चलती है डेट के बिहाफ पर, कि आज क्या सेल्स हुई, फिर कल कितनी होगी, परसों कितनी होगी, ऐसे। तो यहां पर इसके अंदर आपको एक पैरामीटर मिलेगा, हमें टेबल नेम पास नहीं करना है, हमें कॉलम नेम पास करना है। तो अब ध्यान रखना एक चीज, कभी भी कॉलम नेम पास करना हो और उसकी सारी वैल्यूज आपको चाहिए, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि ऑल का यूज किया था आपने, तो आप ऑल भी यूज कर सकते हो। इसी तरह एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है ऑल सेलेक्टेड। लिखो, आएगा आपके पास ऑल सेलेक्टेड, सजेशन में ही आ जाएगा। ऑल सेलेक्टेड में डेट्स टेबल से डेट उठाओ, ब्रैकेट क्लोज करो, फिल्टर का उसका ऑल सेलेक्टेड का कॉमा। अब फिल्टर का एक्सप्रेशन मांग रहे हैं, फिल्टर के एक्सप्रेशन में लिखिए डेट्स टेबल का डेट लेस देन और इक्वल्स टू मैक्स, लेस देन इक्वल्स टू मैक्स ऑर्डर टेबल का डेट, और ब्रैकेट क्लोज कर दो। फिर समझाता हूं, ऑर्डर टेबल का ऑर्डर डेट। देखो टोटल सेल्स, ठीक है, फिल्टर, ऑल सेलेक्टेड। ऑल सेलेक्टेड में देखो टेबल नेम और कॉलम नेम मांग रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही डेफिनेशन है। हमने पास किया डेट्स टेबल का डेट, ठीक है। अब ये ब्रैकेट क्लोज हुए ऑल सेलेक्टेड के, लेस देन और इक्वल्स टू मैक्स
अब मैक्स में आपसे क्या मांग रहा है, कॉलम नेम या फिर स्केलर वैल्यू। और ये आपको वैसे मैक्स के बारे में पता ही है कि लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। तो ऑर्डर टेबल का ऑर्डर डेट, ब्रैकेट क्लोज करो सारे, ऑर्डर टेबल का ऑर्डर डेट। क्या हुआ, एरर आ रही है? कहाँ, अच्छा